जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में जो हम 9 दिनों का व्रत करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या माँ दुर्गा के अन्य स्तोत्रों का पाठ करते हैं, माँ दुर्गा के मंत्र का जप करते हैं, माँ दुर्गा के निमित्त हम हवन करते हैं, तो इन सब का तो विशेष महत्व होता ही है और इन सबको करने का हमें विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे ही नवरात्रि में दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि नवरात्रि में हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और क्या ऐसी वस्तु है जिसका दान हमें नवरात्रि में किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए। मेरे YouTube फैमिली के एक मेंबर हैं जिन्होंने मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो इस वीडियो का जो क्रेडिट है उन्हीं को जाता है। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजन अर्चन करते हैं। और माँ दुर्गा की जो 9 स्वरूप होते हैं वो 9 ग्रहों को कंट्रोल में करते हैं, अर्थात 9 ग्रहों को शासित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दान की कोई भी लिमिट नहीं होती है, अर्थात हम किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं और कितनी भी मात्रा में हम कर सकते हैं। दान हम जितना करते हैं उसका कई गुना बढ़ के पुण्य फल उसका हमें प्राप्त होता है। हमारा जो पूरा जीवन है इन 9 ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, अर्थात इन 9 ग्रहों के कारण ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है। 9 ग्रहों में जो ग्रह हमारे मजबूत होते हैं उस क्षेत्र में हम बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, और इन 9 ग्रहों में जो ग्रह हमारे कमजोर होते हैं उस क्षेत्र में हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उस क्षेत्र में हम कमजोर होते हैं। तो हमारी जो 9 दुर्गा है इन्हीं 9 ग्रहों को कंट्रोल में करती हैं ताकि जो 9 ग्रह हैं वो बैलेंस में रहें। अगर हम नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अनुसार जो उनके दिन निर्धारित किए गए हैं, अगर उसके अनुसार हम दान का कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहेगा। तो नवरात्रि में हमें उसी के अनुसार दान कार्य करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाता है और माँ शैलपुत्री चंद्र ग्रह को कंट्रोल करती हैं, अर्थात चंद्र ग्रह को शासित करती हैं। माँ शैलपुत्री को शुद्ध देसी घी का भोग लगाया जाता है, तो इस दिन हमें शुद्ध देसी घी का दान करना चाहिए और ये दान हमें मंदिर में कर सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी इसका हम दान कर सकते हैं। इस दिन शुद्ध देसी घी का दान करने से हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, निरोगी काया की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्र ग्रह से संबंधित अन्य चीज़ों का भी दान किया जा सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को कंट्रोल करती हैं, अर्थात मंगल ग्रह को शासित करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर का तात्पर्य यहाँ पर चीनी से नहीं है बल्कि कच्ची चीनी से है। कच्ची चीनी लाइट ब्राउन कलर की होती है, तो इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को कच्ची चीनी का भोग लगाया जाता है। इस दिन कच्ची चीनी का दान करने से मंगल ग्रह हमारा मजबूत होता है, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा हमें प्राप्त होती है और माँ ब्रह्मचारिणी जैसा हमें दृढ़ विचार प्राप्त होता है, दृढ़ शक्ति हमें प्राप्त होती है और हमें तप करने की शक्ति प्राप्ति होती है। इस दिन मंगल ग्रह से संबंधित अन्य चीज़ों का भी दान किया जा सकता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को कंट्रोल करती हैं, अर्थात शुक्र ग्रह को शासित करती हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। ये खीर आप चावल का भी बना सकते हैं, साबूदाने का भी खीर बना सकते हैं और मखाने का भी खीर बना सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन खीर का दान करने से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत बनता है। माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से माँ चंद्रघंटा जैसा हमें साहस प्राप्त होता है और माँ चंद्रघंटा हमारे सारे अवगुणों को दूर करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन शुक्र ग्रह से संबंधित अन्य चीज़ों का दान भी किया जा सकता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को शासित करती हैं, अर्थात सूर्य ग्रह को कंट्रोल करती हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुए का भोग लगाने से हमारा सूर्य ग्रह मजबूत बनता है। अब माँ कुष्मांडा की कृपा दृष्टि से हमारे जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, हमें धन की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन को एक सही दिशा प्राप्त होती है और हमें सूर्य जैसी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन सूर्य ग्रह से संबंधित अन्य चीज़ों का दान भी किया जा सकता है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन अर्चन किया जाता है। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को कंट्रोल करती हैं, अर्थात बुध ग्रह को शासित करती हैं। देवी स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है, तो इस दिन केले का दान करने से हमारा बुध ग्रह मजबूत बनता है। माँ स्कंद माता की कृपा दृष्टि से हमें समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन बुध ग्रह से संबंधित अन्य चीज़ों का दान भी किया जा सकता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु ग्रह को कंट्रोल करती हैं, अर्थात गुरु ग्रह को शासित करती हैं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। इस दिन शहद का दान करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत बनता है
और इसके साथ ही साथ माँ कात्यायनी की कृपा दृष्टि से हमारे जीवन की जो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस दिन गुरु ग्रह से संबंधित अन्य चीजों का दान भी किया जा सकता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को कंट्रोल में करती हैं, अर्थात शनि ग्रह को शासित करती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है, तो इस दिन गुड़ का दान करने से हमारा शनि ग्रह मजबूत बनेगा। इसके साथ ही साथ माँ कात्यायनी हमें अपनी शक्तिशाली ऊर्जा हमें प्रदान करती हैं। इस दिन शनि ग्रह से संबंधित अन्य चीजों का दान भी किया जा सकता है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी का पूजन अर्चन किया जाता है। देवी महागौरी राहु ग्रह को कंट्रोल में करती हैं, अर्थात राहु ग्रह को शासित करती हैं। देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है, तो इस दिन नारियल का दान करने से हमारा राहु ग्रह मजबूत बनता है और देवी महागौरी की कृपा दृष्टि से हमारे जीवन के सभी प्रकार के जो पाप होते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं और हमें विभिन्न प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राहु ग्रह से संबंधित अन्य चीजों का दान भी किया जा सकता है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया जाता है। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को कंट्रोल करती हैं, अर्थात केतु ग्रह को शासित करती हैं। देवी सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाया जाता है। देवी सिद्धिदात्री को हम काले तिल का भी भोग लगा सकते हैं और सफेद तिल के भी भोग लगा सकते हैं। तो इस दिन तिल का दान करने से हमारा केतु ग्रह मजबूत होता है और माँ सिद्धिदात्री की कृपा दृष्टि से हमें विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन केतु ग्रह से संबंधित अन्य चीजों का दान भी किया जा सकता है। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से संबंधित 9 ग्रहों से संबंधित चीजों का दान तो करते ही हैं। इसके साथ ही साथ हम नवरात्रि के 9 दिनों में नए वस्त्रों का दान कर सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अनाजों का दान कर सकते हैं, सोना चांदी का भी हम दान कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम नवरात्रि में किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब हमें ये भी जानना अति आवश्यक होता है कि नवरात्रि में हमें किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर काम ना करे। तो नवरात्रि में हमें लोहे की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, हमारे जीवन में अमंगल हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमें नवरात्रि में नुकीली चीज़ें अर्थात धारदार जो चीज़ें होती हैं उनका दान नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू है, छुरी है, कैंची है और जो तलवार जो वगैरह है, और भी जो चीज़ें होती हैं जो धारदार होती हैं, नुकीले होती हैं, उनका दान हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, हमारे जीवन में अमंगल हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंटों से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे सुझाव और अपने कमेंट्स अवश्य दिया कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।